पाकिस्तान से विस्थापित हुए जो लोग यहाँ आए थे, उनकी 190 कॉलोनियां यहाँ दिल्ली में है, जिनको 100-100 गज जमीनें दी गई थी और उनकी रजिस्ट्री जो है वो पिछले 3 साल से बंद कर दी गई। तो ये मसला हमने उठाया था, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि इस वजह से जो परिवार पीड़ित है, उन्हीं के एक सदस्य हमारे साथ हैं। आज इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ समस्या है जिसकी वजह से उन्हें विधायक जी के पास आना पड़ा और ये समस्या अब आगे किस तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है। आपका नाम जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। विजय कुमार कहते हैं। हाँ विजय जी, बताइए समस्या क्या हुई। समस्या ये है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारे दादा, हमारे पिताजी सब पाकिस्तान छोड़ के भारत में प्रवेश किया और सरकार ने जो रिफ्यूजी आए थे उन्हें 100-100 गज के मकान दिए। जो मकान मिले उनमें सरकार की तरफ से एक कमरा और एक हैंडपंप लगा के दिया गया था जी, जिससे कि अपना वो जीवन जी सके। आसपास सारी जमुना की खादर हुआ करती थी। तो 100-100 गज के जो प्लाट मिले तो लोगों ने अपना जीवन निर्माण शुरू किया और अपनी मेहनतें की और धीरे वो मकान बनाते चले गए। वो लीज पे दिए गए, भी लीज आपकी 99 ईयर की है। तो इन बिटवीन ये होता चला गया, जब मकान बड़ा किया तो बच्चे भी बड़े हुए, बच्चे भी हुए उनके, तो हमारी फैमिली बढ़ती चली गई। तो लोगों ने क्या किया, वो किसी ने 50 गज का 2 हिस्से कर लिए, किसी ने 3 कर लिए, किसी ने ऊपर छत के ऊपर मकान बना लिया। तो 60-62 साल से लगातार यहाँ पे जो मकान आदमी दे सकता था, ले सकता था, खरीद फरोख्त होती थी। तो लोग अपना मकान बेचते थे अपनी मर्जी से, या कोई बुजुर्ग हो गया तो अपने बेटे के नाम करता था, किसी को अपनी स्टडी के लिए बाहर जाना होता था, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए तो वो मकान बेचता था, दुकान बेचता था, अपना बढ़िया से जीवन यापन चल रहा था। तो पिछले 3.5 साल पहले तो ये बैठे बैठे जब ये आपकी सरकार आई, मैं आपकी सरकार को एकदम भ्रमित सरकार ही कहूंगा कि इन्होंने क्या, केजरीवाल जी की सरकार। हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल 3.5 साल पहले केजरीवाल की सरकार थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी जीपीआर स्टड होती है उसे बंद कर दिया। तो लोगों ने सोचा कि चलो 1 महीने बाद खुल जाएगी, 2 महीने बाद खुल जाएगा। लोग वेट करते रहे, क्षेत्रीय विधायक के पास भी गए, यहाँ पे जमुना पार में इनके जो उप मुख्यमंत्री रहते थे जो बाद में जेल भी गए, उनके पास भी गए। वो आश्वासन देते रहे कर देंगे, पर आज तक काम नहीं हुआ। पिछले 3 साल से नहीं हुआ। समस्या क्या क्या उसकी वजह से, क्योंकि डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई बाहर पढ़ रहा है उसके लिए कुछ धन अर्जित करना है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ही समस्या आप लोगों ने फेस की? बहुत जबरदस्त समस्या है। व्यापार तो आदमी का चलता ही है। व्यापार जो भूमि होती है, प्रॉपर्टी होती है, जीवन यापन की वो होती है कि मेरी दुकान है, मैंने अपने बेटे के नाम करनी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम करनी है, दे नहीं सकता, मैंने बेटे को बाहर पढ़ाने भेजना है, मैंने अपना इलाज कराना है। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है अपनी लॉन्ग टर्म के लिए। आदमी रखता है कि चलो सुख दुख में मेरे पास ऐसी एक चीज है कि जिसको अपना स्वयं से कहेगी मेरी भूमि है, मैं बेच सकता हूँ। उसका अधिकारी छीन लिया इस सरकार ने। ये भ्रमित सरकार थी, निकम्मी सरकार थी, मैं कहना चाहता हूँ। मगर अब जब से एक आशा की किरण, एक उम्मीद, हमारे डॉक्टर अनिल गोयल विधायक बने हैं, तो इन्होंने चुनाव में पहले वादा किया। लोग कहते थे डॉक्टर साहब वादा कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले से डॉक्टर साहब के नॉलेज में था? हाँ जी, चुनाव में हमने ये बात रखी थी डॉक्टर अनिल गोयल। तो इस बात की बड़ी खुशी है। मैं एक आदमी, क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप गीता गोयल में सर्वे कर लीजिए। डॉक्टर अनिल गोयल के प्रयासों से डीएम से मिले, मैं कहता हूँ किससे नहीं मिले, रेखा गुप्ता जी के पास डेलीगेशन गया, उनको अपना ज्ञापन दिया। कितने लोग होंगे? ये जो 190 प्रॉपर्टी की समस्या हमारे गीता कॉलोनी की सिर्फ हजारों की संख्या में लोग हैं। अच्छा। तो कितने 100 लोग इनसे मिल चुके हैं। इसके अलावा एक झील की समस्या भी है, एक झील और पार। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए कि किस तरह से स्थितियां हैं और किस तरीके से ये अपने विधायक जी के पास ये समस्या पहुंची, और इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी है। विधायक जी, मुझे इनसे बात करके तो यही लगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपको चुनाव के वक्त ही पता लग गया था। इनफैक्ट उससे पहले ही आपको जानकारी थी। 50 दिन का अभी वक्त पूरा हुआ है, ऐसे में इन सभी समस्याओं को आप सामने लेकर आ रहे हैं। पहले भी आपने बताया कि इसको लेकर आप आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा इसका? देखिए, आपने पूछा, चुनाव के दौरान भी हमको पता था, इसका रूट कॉज एनालिसिस भी हम लोग कर चुके थे कि कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। एक डॉक्टर हूँ तो ऐसे सोचता हूँ बीमारी है, इस बीमारी का इलाज क्या है। बीमारी हमको मालूम है कि ये जो जमीन है ना, ये LNDO की जमीन है, जो कि केंद्रीय अर्बन डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आती है। तो चुनाव के दौरान ये सारी जनता जो सुन रही है वो जानती है कि हमारे यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी आए, हर्ष मल्होत्रा जी एक मीटिंग में थे। मनोहर लाल खट्टर जी आज की डेट में देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये वादा किया जैसी सरकार बनेगी हम लोग ये रजिस्ट्रियां चालू करा देंगे।
इसके लिए मैं धन्यवाद यहाँ और देना चाहता हूँ। अभी पिछले 50 दिनों में जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी मुख्यमंत्री हैं जो रेखा गुप्ता जी, इसका संज्ञान ले चुकी हैं। इसकी कुछ टेक्निकलिटीज पूरी हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में ये रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये तीनों लोग एक ही पेज पर हैं। दिल्ली में लाखों लोग इस रजिस्ट्री के इशू के कारण परेशान हैं। दिल्ली की जनता को अब और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और इसका एक ऐसा फुल प्रूफ मेथड बनाया जा रहा है, फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी को कोई परेशानी नहीं हो और रजिस्ट्रियां जीपीए या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती रहे। आपने ये भी इस बात में आपने जिक्र किया था कि आप मतलब नेताओं से तो आप मिल ही रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, अध्यक्ष जी से मिले हैं, साथ ही आपने बताया था कि कुछ अधिकारियों से भी आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी इसके कुछ बताया। जैसे कि आपने कहा, अभी विजय जी ने भी कहा, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा, हमने जो डीसी के रेवेन्यू के कमिश्नर होते हैं उनसे भी बात की, जो LND ऑफिसर भी होता है, तो ये और वो लिंक है हमारे अर्बन मिनिस्टर के। तो ये सारे जितने अधिकारी हैं इस समस्या के लिए जो ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, मतलब बोले तो चीफ मिनिस्टर और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी, इस सब के लूप में है। और इसका सिर्फ मैंने बोला कि पूरे एक तरीके और पूरे इसके कानून उसके बनाने की तैयारी चल रही है। जैसे ही वो तैयार होंगे जनता के बीच में आएंगे। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगले 2-3 महीनों में ये रजिस्ट्री जनता के लिए, जनता को जरूर जिससे सुविधा हो वो शुरू होगी।